1992 में काजोल के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर कमल सदाना मशहूर एक्ट्रेस सईदा खान और प्रोड्यूसर ब्रज सदाना के बेटे हैं। उनकी मां सईदा 60 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी, जिनकी जोड़ी उस जमाने के हर दिग्गज कलाकार किशोर कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर के साथ बना करती थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंजलि अग्रवाल आपका स्वागत करती हैं और आपको आज सईदा बेगम के बारे में कुछ जानकारियां हम देंगे। महज 11 साल की उम्र में फिल्मों में आई सईदा की मां एक डांसर थी। फिल्मों में जितनी तेजी से उन्हें कामयाबी मिली, उतनी ही तेजी से बदलते दौर ने उन्हें बर्बाद भी कर दिया। मजबूरी में सईदा ने प्रोड्यूसर ब्रज सदाना से शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे, बेटा कमल सदाना और बेटी नम्रता हुई। कुछ सालों में ही सईदा और उनके पति के झगड़े पे इंतहा बढ़ने लगे। हर लड़ाई में वो अपनी लाइसेंस गन निकालकर धमकाया करते थे। शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी सईदा सालों बाद तक सुर्खियों में आई, जब लोगों को पता चला कि उनके पति ने उनकी बेटी और उनको गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी बेटे कमल सदाना के 20वें जन्मदिन के जश्न के बीच। हुआ यूं था कि सईदा खान और ब्रज सदाना के बेटे कमल सदाना का 20वां जन्मदिन था। घर में उस रोज एक बर्थडे पार्टी रखी गई थी, जिसमें कमल के दोस्त आने वाले थे। सुबह जब कमल उठे तो देखा हर रोज की तरह उनके माँ बाप का जोरदार झगड़ा हो रहा था। शाम तक यही होता रहा। शाम होते ही उनके कुछ दोस्त आ गए और वो उनके साथ घूमने निकल गए। कुछ घंटे से बाहर बिताने के बाद जब कमल दोस्तों के साथ घर लौटे तो देखा उनके पिता ब्रज सदाना ने जमकर शराब पी रखी थी। उन्होंने पिता को नजरअंदाज किया और दोस्तों के साथ अपने बंगले की पहली मंजिल पर चढ़े गए। कमरे में गाने बजाए और दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगे। म्यूजिक के शोर के बीच उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। चंद सेकंड बीते और फिर दूसरी गोली भी चल गई। कमल भागते हुए नीचे कमरे में पहुंची तो देखा खून से लथपथ माँ गोली लगने से तड़प रही हैं। उनसे कुछ दूरी पर बहन भी बेसुध जमीन पर गिरी हुई हैं। चंद कदम आगे बढ़ाए तो देखा पिता ब्रज उनकी ओर गन लाने खड़े हैं। कमल कोई सवाल कर पाते उससे पहले ही पिता ने उन पर भी गोली चला दी। गोली गले में लगी, जिससे वो बेहोश हो गए। दोस्त जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे और आस पड़ोस के लोगों समेत पुलिस को खबर दी। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सईदा खान, उनकी बेटी नम्रता को मृत घोषित कर दिया। जब कमल होश में आए तो उन्हें मां की मौत की खबर दी गई। जब पिता को देखने घर पहुंचे तो वो भी खुदकुशी कर चुके थे। एक झटके में कमल सदाना का 20वां जन्मदिन एक भयानक सपने में तब्दील हो गया था। आज हम वीडियो कमल सदाना पर नहीं, उनकी मां सईदा खान के ऊपर बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। 24 अक्टूबर 1949 में सईदा खान का जन्म कलकत्ता के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। सईदा की मां अनवरी बेगम एक डांसर थी और हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे काम किया करती थी। मां को देखते हुए सईदा बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखा करती थी। आपको बता दें, एक दिन सईदा अपनी मां के साथ एक दावत का हिस्सा बनी। उस पार्टी में उस जमाने के मशहूर फिल्मकार एच.एस. रवेल भी शामिल हुए थे, जिनकी 50 के दशक में रिलीज हुई कई फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। उस पार्टी में मैं तुम दोनों को पढ़ा सकूं। जाओ बेटा, जाओ। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो दीदी। आज तक और उन्होंने सईदा को देखते ही उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। एच.एस. रवेल ने जब मौका दिया तो सईदा की मां से बातचीत की और बात बन गई। सईदा को फिल्म कांच की गुड़िया में कास्ट किया गया, जिसमें उनके हीरो 25 साल के मनोज कुमार थे। कुछ दिक्कतों के चलते सईदा की पहली फिल्म कांच की गुड़िया बनने में देरी हो गई और उन्हें इसी बीच दूसरी फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में सईदा को उस जमाने के स्टार कहे जाने वाले किशोर कुमार के साथ कास्ट किया गया था। किशोर कुमार उनसे 20 साल बड़े थे। फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ हिट रही और सईदा को हिंदी फिल्मों में पहचान मिल गई। इसी साल उनकी फिल्म हनीमून भी रिलीज हुई, जिससे वो मनोज कुमार के साथ नजर आई। अगले साल दोनों फिल्म कांच की गुड़िया में दिखे। इस फिल्म के ज्यादातर गाने काफी हिट रहे थे। वे वही फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार को स्टारडम हासिल हुआ था।
तो गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण हमें पार्ट 2 बनाना पड़ेगा और उसमें सईदा खान के बारे में और जानकारी लेंगे कि उनकी एक बहन थी, वो लोग कहते हैं कि उनकी बेटी थी वो, बट वो अपनी बहन बताती थी और इसी के चलते उनके हस्बैंड को भी उन पर शक था, जिससे कि उन्हें लगता था कि उनकी पहली संतान उनकी बहन ही है। जो कि महेश भट्ट के साथ भी काफी काम किया है उन्होंने, वो लम्हे वगैरह पिक्चर्स बनाई हैं, उसके बारे में कल नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।